क्या आप भी उन मौकों को चूक जाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो चूज किया है। ये वीडियो मैंने आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ लोग जिंदगी में बहुत बड़ा कर लेते हैं और बहुत नाम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो बस वक्त को कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं। तो ऐसा क्या है दूसरे लोगों में और आप में जिसकी वजह से आप पिछड़ जाते हैं जिंदगी में और वो बहुत आगे निकल जाते हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की या अवसर की। हमारी जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमसे मिस हो जाती हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जो लोग पहचान जाते हैं वो अपनी लाइफ बदल के रख देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप जिंदगी में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें। अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये वो लम्हे होते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हम सारी जिंदगी ऊपर वाले को धन्यवाद दें कि हमने कितना बड़ा कर दिया, लोग हमें जाने, हम रिग्रेट ना करें लाइफ में। लेकिन अक्सर हम इन लम्हों को, इन अवसरों को, इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचान पाते, जिसकी वजह से हम इतना बड़ा मौका गंवा देते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे अवसरों को पहचानें और कैसे उनको 100% इनकैश करें, कैसे उनको भुनाया जाए, कैसे उनका भरपूर फायदा उठाया जाए। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सबसे पहले आपको अवसरों को पहचानना होगा। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, उनको पहचानना पड़ेगा। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। हम में से अधिकतर लोग ये कहते रहते हैं कि हमें जिंदगी में कोई बड़ा अवसर ही नहीं मिला, हम भी कुछ कर जाते लेकिन मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। बिल्कुल गलत। हम सबको जिंदगी में बहुत सारे अवसर मिलते हैं लेकिन हम उनको गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको पहचानते ही नहीं हैं। तो अगर आपने अवसर को पहचान लिया तो आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अवसरों को पहचान पाएं या अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज कर पाएं? तो अवसरों को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी आंखों को खुला रखें। आपके आसपास क्या हो रहा है पूरी नजर होनी चाहिए आपकी। आपको पता होना चाहिए मेरी सोसाइटी में, मेरे आसपास क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, अब आपको बिजनेस आइडिया नहीं मिल रहा है, कौन सा बिजनेस किया जाए। तो इसके लिए अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन सी दुकानें हैं, क्या क्या मिलता है, और ऐसी कौन सी वो चीज है या ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपके आसपास नहीं है और जिसकी आवश्यकता लोगों को डेली होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आइडेंटिफाई किया कि आसपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, और अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप इसको पहचान लेंगे, इस अवसर को पहचान लेंगे। और ये भी सच है कि जैसे ही आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे बहुत से लोग आपको कॉपी करेंगे, लेकिन जो पहले आ जाता है बिजनेस में उसका होल्ड हो जाता है, उसकी मोनोपोली हो जाती है, उसका एकाधिकार हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पूरी खबर होनी चाहिए। दूसरा तरीका हो सकता है नेटवर्किंग। आप नए नए लोगों से मिलें, उनसे बात करें, समझें वो क्या कर रहे हैं लाइफ में। इससे आपको आइडिया लगेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, वरना आपको जो नॉलेज है बस वो ही नॉलेज होगी। कहते ना, कुएं का मेढक, जो आपके आसपास हो रहा है बस वही आप जानेंगे। कौन से नए बिजनेस आए हैं, क्या नया मार्केट में चल रहा है, लोग क्या सीख रहे हैं, क्या नया ट्रेंड कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है नेटवर्किंग करें, अपना नेटवर्क बढ़ाएं, लोगों से मिलते रहें। तीसरा तरीका हो सकता है नई नई चीजें करें, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नया सीखें। इससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे भी आप किसी और नई चीज में भी पारंगत हो सकते हैं, आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। हो सकता है जो काम आप करने जा रहे हो वो आपके इंटरेस्ट का निकल आए, आपको उस काम को करने में मजा आए। तो नई नई चीजों को भी सीखते रहें। दूसरा तरीका है कि अपने लक्ष्य निर्धारित करें, अपने गोल्स डिसाइड कर लें। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि आपको क्या करना है, लेकिन आपने कोई
टाइम लाइन नहीं डिसाइड की कि आपको ये कब तक करना है, तो वो किसी काम का नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये काम कब तक करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस गोल को अचीव करना। क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है, आपको लगता है यार टाइम बीतता जा रहा है, मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया। और गोल को कैसे डिसाइड करें या लक्ष्य को कैसे डिसाइड करें, तो उसका सबसे आसान सा तरीका है स्मार्ट गोल्स बनाएं। ऐसे गोल्स बनाएं जो रियलिस्टिक हो, जिनको वास्तव में पाया जा सकता हो, जो अचीवेबल हो और जिनको मेजर किया जा सके। तो ऐसे गोल्स बनाएं। आप कोई ऐसा गोल ना बना लें जो अचीवेबल है नहीं। फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर मुझे चांद पे जाना है। ये पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन शायद आपके लिए इतना पॉसिबल या इतना रियलिस्टिक ना हो, क्योंकि आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो जब भी गोल सेट करें उसको ये देख लें ये रियलिस्टिक है, आपके लिए ये पॉसिबल होगा। तो गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि अपने गोल्स को लिख लें, एक पेपर पे लिख लें और अपने रूम में अलमारी के ऊपर लगा लें, जिससे कि आपको रोज वो गोल्स दिखें। आप पढ़ते रहें उनको, अपने डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर बना लें, अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लें। आपकी नजरों के सामने होने चाहिए गोल, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में वो गोल घूमते रहेंगे। हर समय आपकी आंखों के सामने वो गोल्स रहेंगे और आप हर समय मेहनत करते रहेंगे। वो आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको इनको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। हो सकता है कि आपके 1 से ज्यादा गोल्स हों, तो आप ये डिसाइड कर लें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है आपके लिए। प्रायोरिटी आपको करनी पड़ेगी। अगर 5 गोल हैं आपके, तो सबसे पहले आपको एक गोल ऐसा आइडेंटिफाई करना है जो आपकी जिंदगी बदल दे। हो सकता है उस गोल को अचीव होने के बाद जो 4 गोल्स और बचे हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएं, आपको उनकी जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है। फिर आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, अब जरूरत है एक प्लानिंग की। बिना प्लानिंग के कोई गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। अब जो आप करने वाले हैं वो एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आप करेंगे कैसे ये। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक बिजनेस सेटअप करना है तो कौन सा एरिया होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आपकी कौन हेल्प करेगा, आपका मेंटोर कौन होगा, ये सारी चीजें किसमें शामिल होंगी, प्लानिंग में। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने का सबसे आसान सा तरीका है कि अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा सा गोल भी बहुत छोटा सा लगने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्लानिंग का। दूसरा तरीका ये हो सकता है उसको आप हमेशा इवेल्युएट करते रहें कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग है, क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। खुद पर भरोसा रखें। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप पे भरोसा करना कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल तो बना लिया कि मैं ये करूंगा, लेकिन जब उसको अचीव करने की बात आई, जब समस्याएं आपके सामने आई, तो आपने कहा नहीं यार ये मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है, मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं कहना है ऐसे। आपको ये सोचना है कि आई कैन डू, मैं ये करके दिखाऊंगा। और जितना बड़ा टारगेट है, जितना बड़ा लक्ष्य है, उतनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी। क्योंकि अगर आपका गोल ये अचीव हो गया तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। बहुत जरूरी है अपने आप पे विश्वास करें। और अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना आने दें। और अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़ें, उनको देखें। आप जो लोगों ने जिंदगी में सफलता प्राप्त करी है उनसे मिलें। आप उन लोगों की स्टोरी पढ़ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका माइंड भी ठीक नहीं होगा। तो आपको अपनी हेल्थ और माइंड दोनों का ध्यान रखना। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। और अगर कोई एक आउटडोर गेम खेलना चाहें तो वो भी खेल सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है हमेशा कुछ नया सीखते रहें और इसको कंटिन्यू करें। हम कितना भी सीख लें, कितनी भी नॉलेज हो, हमें हमेशा इनकम्प्लीट होता है। वो हमेशा हमें अल्प ज्ञान होता है, क्योंकि ये भंडार है दुनिया में।
बहुत नॉलेज है, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और सामने वाला हो सकता है कोई बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी आपको कुछ सिखा सकता है। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है ये, वो आज भी सीखते हैं। वो कहते हैं आज भी मुझे सीखने को मिलता है। तो आपको हमेशा अपना ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि आप अभी नए हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, लोगों की कहानियां सुन सकते हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। बहुत से ज्यादा कोर्सेज तो फ्री हैं यूट्यूब पे और दूसरी वेबसाइट पे। हालांकि बहुत सारे कोर्स पेड भी हैं, तो वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ। तो आप थोड़ा सा पैसा दे के एक स्किल सीख सकते हैं और जिसमें आप मास्टरी हासिल करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं उससे। तो हमेशा सीखते रहें। और एक काम आप और कर सकते हैं, जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे आप मिलते रहें। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ डिस्कस करें, सही निर्णय लें। आप जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सही डिसीजन लें। इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सही निर्णय कैसे लें, उसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी रिसर्च होनी चाहिए आपकी। बिना पूरी रिसर्च के, बिना पूरे तथ्यों को जाने कभी भी डिसीजन ना लें, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आपको कोई पॉइंट पे डाउट है तो आप एक्सपर्ट से बात करें। जो लोग वो काम कर चुके हैं उनसे आप बात करें, उनसे सीखें, उनको बताएं अपनी प्रॉब्लम, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपने रिजल्ट का एनालिसिस करें, अपने परिणामों का मूल्यांकन करें कि जो आपने किया है क्या वो सही है या गलत। अगर सही है तो क्या 100% ठीक है या अभी भी स्कोप है इसको इम्प्रूव करने का, या गलत किया है तो कैसे इसको ठीक किया जाए। क्योंकि अगर आप समीक्षा करेंगे अपने निर्णय की, तभी जान पाएंगे कि आपने जो रास्ता चुना है वो क्या ठीक है या गलत है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो आपकी प्रगति हो रही है, उसके ऊपर एक नजर रखें कि आप कितने टाइम में कितना % प्रोग्रेस किए, जो आपका रिजल्ट था वो आपको कितने % अचीव हुआ। क्या आपने यही सोचा था, आपका जो बेंचमार्क था या आपका जो एक गोल था कि हमको इतने साल में इतना काम करना है, क्या आपने वो अचीव किया या उससे ज्यादा कर ले गए। तो आपको समीक्षा करनी है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जाननी है। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है, मतलब वो कौन सा एरिया है जहां पे आप थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं। आप थोड़ी मेहनत और करके आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब भी आपको कोई सफलता मिले, भले छोटी सफलता ही क्यों ना हो, उसको सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने मेंटोर के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे। और जब आप ऐसा करेंगे, अपनी पीठ थपथपाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। आगे जिंदगी में जब आप बड़े बड़े गोल के लिए जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उन गोल्स को अचीव करना। तो अपॉर्चुनिटीज को या अवसरों का लाभ उठाना सबको नहीं आता है। जिन लोगों को ये आता है वो इस दुनिया में अपने नाम से जाने जाते हैं, लोग जानते हैं उनको, वरना इतने करोड़ों लोग हैं दुनिया में, कोई नहीं जानता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग आपके नाम से जाने, तो आपको अपॉर्चुनिटीज को पहचानना पड़ेगा, अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, अपना समय समय पे मूल्यांकन करना पड़ेगा और अपने आप को हमेशा शाबाशी भी देनी पड़ेगी जब आप छोटी से छोटी सफलता ही क्यों ना अर्जित करें। तो ऐसा करने से आप लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मजा आया हो, एंजॉय किया हो आपने, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे पावरफुल वीडियो मिलते रहें और आप भरपूर फायदा उठाते रहें। तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।